हमने पहला सवाल कर लिए थे, अब ये 1.6 का दूसरा सवाल। क्या लिखा है? यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 18 कामा x में 8 और y में 15 अवयव है, तो x सर्वनिष्ठ y, सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन में कितने अवयव होंगे? क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल सिंपल है कि नहीं? एक्स यू में क्या है? 18, एक्स में इतना है तो एक्स सर्वनिष्ठ है। तो क्या दिया है अपन को हल? क्या है गिवन? एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू, इसको नंबर आप कर देते हैं, नंबर मतलब संख्या, फिर कामा एन एक्स में कितना दिया है? 8 और वाई में कितना दिया? 15। और क्या निकालना? एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई बराबर क्वेश्चन मार्क। हो गया। फार्मूला कौन सा? वही जो लगाना है, एक्स सर्वनिष्ठ वाई। सूत्र या फार्मूला क्या है? एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू क्या आएगा? एन एक्स प्लस एन वाई और माइनस क्या आएगा? एन एक्स संग वाई। है बिल्कुल। तो आंसर रख दो आप। क्या आएगा? एन एक्स में कितना? 8 प्लस एन वाई में कितना है? 15 और एक्स यू न्यू यू में कितना दिया है? 18। अब बता दो, 18 में से 5 गए, क्या हुआ? 18, 15 और 8 23 और माइनस 18, 23 में से 18 गए तो 8 5 13 5। तो ये आंसर आ गया। बिल्कुल सही है कि नहीं? बिल्कुल सिंपल सवाल था। सब तो दे दिया इसमें, एक्स यूनियन वाई दिया है, एन एक्स दिया, वाई दिया है। अब आपको फार्मूला रखना है। फार्मूला क्या है? एन एक्स सर्विस वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई, फिर माइनस एन संग वाई। यहाँ संग है, यहाँ सर्विस है, सर्विस उधर है। इसको इंटरसेक्शन कहते हैं, इसको यूनियन कहते हैं। हो गया आंसर। ठीक है। अब तीसरा सवाल। तीसरा सवाल, क्वेश्चन, 400 व्यक्तियों के समूह में 400 व्यक्तियों के समूह में, समूह यानी ग्रुप, उसको समूह कहते हैं। 250 हिंदी तथा
200 अंग्रेजी बोलते हैं। हिंदी कितने 250 और अंग्रेजी कितने बोलते हैं 200, कितने 400 व्यक्ति में। तो कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी तथा भी लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। बोल सकते हैं मतलब स्पीक कहते हैं उसको, बोल सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा है क्या है 400 व्यक्ति, यानी ये यूनियन दिया है। हिंदी को अपन क्या मानेंगे एच, यानी हिंदी को क्या मानेंगे अपन NH, हिंदी बोलने वाले। ठीक है, हिंदी बोलने वालों की संख्या मैंने शॉर्ट में लिखा है, हिंदी बोलते हैं। अब यहाँ लिखेंगे मानव। अब क्या आएगा, अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं, अंग्रेजी यानी इंग्लिश कितने दिए 200, और 400 व्यक्ति मतलब NA हिंदी और यूनियन इंग्लिश बराबर कितना आएगा 400। ठीक है 400 का। तो कितना क्या निकालना है इसमें अपन को, कितने व्यक्ति क्या निकालना है, हिंदी और अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो उसके लिए क्या आएगा NH सर्वनिष्ठ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो और तथा के लिए सर्वनिष्ठ आता है, क्योंकि दोनों बोलेंगे तो दोनों बोलना है हिंदी और ये, तो उभयनिष्ठ यानी कॉमन में जाएगा। यानी एक व्यक्ति ऐसा है जो हिंदी बोल रहा है और ये, तो वो इंटरसेक्शन में जाएगा, और से यूनियन में सब है ये। तो हमको क्या निकालना है सर्वनिष्ठ। तो फार्मूला लगा लेंगे अपन सूत्र, इसका लगाएंगे उसी का जो है H सर्वनिष्ठ इंग्लिश इज इक्वल टू क्या आएगा NH प्लस क्या आएगा NE और माइनस क्या आएगा NH यूनियन E। यानी क्या है इंग्लिश। बस हो गया, रख दो मान। ये निकालना है अपन को। तो NH कितना आ गया, NH कितना है, कितना दिया है NH 200, 250 लिखे ही नहीं अपन, तो 250 लिख देते हैं। प्लस NE कितना है 200। ठीक है, NE कितने 200 होगा, और माइनस ये कितना दिया 400 हो गया। तो ये कितना हुआ 250 और 200 450 और माइनस 400, कितना बचा 50। तो हिंदी और इंग्लिश वाले कितने हैं 50। ये आंसर आ गया। ठीक, आगे समझ में। केवल हिंदी बोलने वाले कितने 250, इंग्लिश बोलने वाले 200, और टोटल कितने 4। समूह जो बोले वो संघ है, और ये फॉर्मूला रख दिए और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही है सेम।
एस और टी दो समुच्चय है क्वेश्चन नंबर 4 में, डायरेक्ट लिख देते हैं हल ही समझ जाओगे। एस और टी दो समुच्चय है तो एन एस इजिकल टू कितना दिया है 21 और एन टी इजिकल टू एन एस मतलब 21 और टी यानी क्या हो गया। टी करने कुछ लिखा नहीं कि क्या है वो, पर टी बार लिख दिया उसने बस, जैसे एक्स और वाई का लिखा था इसने। टी में 32 और एस सर ने टी में कितना दिया है 11। तो निकालना क्या है एस यूनियन टी, एन एस यूनियन टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सवाल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप किताब में भी देख सकते हो। है यही है कि एस में 21 है, टी में 32 है, सरनेस्ट में है, तो एस यूनियन टी में कितने है, ऐसे ही लिखा है और कोई ज़्यादा लिखे ही नहीं। तो अपन को फार्मूला लगा देंगे एस टी वाला, न एक्स वाई है न ए बी है और एस और ओ कैसे लिखा नहीं। तो एन क्या आएगा एस यूनियन टी इज इक्वल टू एन एस प्लस क्या एन टी और माइनस क्या आएगा एन एस सरनेस टी। ये फार्मूला यही है ना, यू है तो उधर इंटरेस्ट है। तो एन एस कितना दिया 21, फिर एन टी कितना दिया 32 और माइनस 11 कितना है 3 और 2 5 53 माइनस 11। तो 3 से गया 2 5 और 1 4 कितना आ गया 42। पढ़ने दे बेटा 42। ठीक है, पांचवा घर पे करेंगे सेम ऐसे ही है। छठवा पांचों भी सेम ऐसे ही एक्स और वाई वाला है। अब 70 व्यक्ति के समूह में 70 व्यक्तियों के समूह में वही सेम जैसे आ रहा है पहले जैसे में क्या 37 काफी, ये क्या हो गया काफी, और क्या है 52 चाय पसंद करते हैं। ठीक है, ये लिख दिए। प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति काफी और चाय पसंद दोनों करते हैं। कितने व्यक्ति, तो वाली लाइन छोड़ दे रहा हूं, तो कितने व्यक्ति काफी और चाय पसंद करते हैं। काफी और चाय पसंद यानी लाइक करते हैं। ठीक है, तो समूह मतलब एक ग्रुप ऑफ 70% है कि नहीं। तो इनमें क्या है, इन देयर लाइक 37 कॉफी 52 टी। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन लाइक कॉफ़ी एंड टी। ठीक है, तो पहला आ गया आपका, अपन क्या है कॉफ़ी के लिए क्या लिखेंगे सी। तो कॉफ़ी कितने पसंद करते हैं, एन सी इज इक्वल टू क्या जाएगा 37।
फिर एन क्या आएगा, टी यानी चाय 52। और समूह के लिए क्या आएगा, एन कॉफ़ी और टी, तो ये यूनियन आएगा, इजिकल टू कितना आएगा 70 है सी यूनिटी। और निकालना है क्या अपन को, कितने व्यक्ति चाय और कॉफ़ी, तो क्या लिखेंगे, एन सी इंटरसेक्शन टी इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये वाला फार्मूला लगा दो डायरेक्ट सूत्र, पक्षांतर करने की भी जरूरत नहीं। एन सी सरनेस टी, इससे सरल क्या हो सकता है, डायरेक्ट लगाएंगे अपन, तो क्या फार्मूला आएगा, एन सी प्लस एन टी, ये कॉफ़ी और ये टी चाय, और क्या आएगा माइनस एन सी यूनियन टी, यूनियन मतलब समूह ग्रुप। अब रख दो मान, किसका आएगा 37 प्लस चाय पसंद करने वाले 52, और ये कितने दोनों के समूह में 70, जोड़ दो 7 और 2 9, और 5 और 3 8, और माइनस 70, क्या आ गया 9 और 8 में 7 गया 19, और ये क्या आएगा आंसर। ठीक है, तो ये कॉफ़ी और चाय समूह में क्या है, यूनियन आ जाएगा। अब प्रश्न 7 थोड़ा सा अलग है। कौन सा, प्रश्न 7, जब तक आप सवाल नहीं लिखेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा। बार बार पहले सवाल पढ़ो 2-3 बार, और फिर उसके बाद आप समझो और फिर फार्मूला लिख के हल करो। ठीक है, तो सवाल बनेंगे आपसे। अब ये लिखा है 65 व्यक्तियों के समूह में, वही सेम वर्ड आ रहा समूह में, 40 व्यक्ति, व्यक्ति यानी क्या होता है, पर्सन, बॉय और वो नहीं होता, व्यक्ति यानी पर्सन, क्रिकेट है वैसे ही सवाल, और फिर क्या है क्रिकेट, और 10 व्यक्ति क्या आएगा, क्रिकेट तथा टेनिस, ये क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं, दोनों पसंद करते हैं, मतलब दोनों पसंद करते हैं, तो क्या आएगा, यूनियन नहीं आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। और क्या आएगा, इंटरसेक्शन। और समूह में क्या आएगा, 65 आएगा समूह, यूनियन। और ये क्या आ गया, कॉफ़ी और सी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस करते हैं, तो केवल, तो कितने व्यक्ति आएगा, क्या आएगा, कितने व्यक्ति केवल टेनिस का पसंद करते हैं, टेनिस पसंद करते हैं, किंतु क्रिकेट को नहीं। क्या आएगा, किंतु क्रिकेट को नहीं। क्वेश्चन मार्क। और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं,
ये थोड़ा सा लाइन में लाइन है, किंतु क्रिकेट को नहीं और कितने टेनिस को पसंद नहीं करते। यानी क्रिकेट को नहीं है और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, टी को पसंद करते हैं, टेनिस को, मगर क्रिकेट को नहीं करते। और दोनों अलग है, 10 व्यक्ति दोनों, तो ये दोनों जब नहीं आएगा तब उसको माइनस करना पड़ेगा 10 को आखिरी में। ठीक है, अब हम चलो हल में क्या है, व्यक्तियों का समूह है तो क्या आएगा, एन व्यक्ति। क्रिकेट और टेनिस, क्रिकेट के लिए क्या आएगा, सी, और क्रिकेट और टेनिस के लिए टी आएगा। तो समूह को क्या लिखेंगे, यूनियन। देखो टेनिस इज इक्वल टू कितना आ गया, 65। ठीक है, अच्छा, और फिर क्या बोले, 40 व्यक्ति क्रिकेट, तो एन सी यानी क्रिकेट इज इक्वल टू कितना आ गया, 40 व्यक्ति। फिर क्या लिखा है, 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस, तो एन क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस इज इक्वल टू कितने, 10 व्यक्ति। दोनों पसंद कर रहा है ना, ये लिखा है दोनों पसंद करते हैं। यदि दोनों नहीं भी लिखेगा तो तथा पर लिख दिए तो आ गया समझ लो, दोनों ही वो तथा में आता है वो। ठीक है, तो ये दिया इसने यहाँ पर। तो क्या निकालना अपन को, इसमें क्या दिया है, क्रिकेट, क्या नहीं दिया है, एंटी नहीं दिया, टेनिस बराबर क्वेश्चन मार्क, क्या है, एंटी बराबर क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, और टेनिस से घटाना पड़ेगा, इसमें क्या घटाना पड़ेगा, टेनिस से, एन टी सर्विनिस्ट सी डैश। तो यहाँ क्या आएगा, एन टी माइनस सी सर्विनिस्ट टी बराबर क्वेश्चन मार्क। क्योंकि टेनिस में से ये उसको हटाना पड़ेगा, उभयनिष्ठ को, 10 व्यक्ति है, तो क्या जाएगा इसमें, टेनिस पसंद करने वाले आ जाएंगे, कितने आएंगे, टेनिस पसंद करने वाले, तो ये एन टी बराबर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, यानी एन टी जाएगा। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एन टी एक बार आ चुका तो क्वेश्चन मार्क लिख दीजिए बस। तो फार्मूला लगाओ, कौन सा सूत्र लगेगा, यही वाला जो दिया है, ये यूनियन दिया और वो क्या दिया है, सर्वनिष्ठ दिया है, और निकालना टी है। कोई फार्मूला तो एन लगा देते हैं, चलो सी यूनियन टी इज इक्वल टू क्या आएगा, एन सी यानी क्रिकेट, फिर प्लस एन क्या आएगा टेनिस, और माइनस क्या आएगा, एन सी, यू है तो इधर क्या आएगा, इंटरसेक्शन, यू है तो इंटरसेक्शन आएगा। चलो फिर कितना है संग यहाँ पे, 65, और एन टी कितना दिया है, एन सी 40 कौन सा, क्रिकेट पसंद करते हैं जो, है कि नहीं। और प्लस क्या निकालना है, टेनिस निकालना है, एन टी बराबर क्वेश्चन मार्क, और ये कितना दिया है, 10। ठीक है, तो 65 में, अब 40 में से 10 गए तो क्या बचा, 30, और प्लस क्या बचा, एन टी। अब एन टी यानी टेनिस पसंद करने वाले क्या आएगा, 65 माइनस 30, कितना हुआ, 5 और 6 में से 3 के 3, कितना आया आंसर, 35। तो कितने टेनिस पसंद करने वाले, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, टेनिस पसंद करने वाले। तो ये आंसर आ गया। दूसरा आंसर क्या बोल रहा है, एन टी, फिर माइनस क्या आएगा, एन क्रिकेट और सर्विनिष्ठ टी, तो एन टी कितना आ गया, 35, और जो पसंद करते कितने हैं वो दोनों, 10, तो कितना आ गया, 25, कितने आ गए, 25 हो गया आंसर। ढंग से लिख देता हूँ जी।
दोनों ने क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, भाई 35 टेनिस में आ गए, मगर ये बोल रहा है कि क्रिकेट टेनिस ये जो है 10 ये दोनों खेलते हैं, मगर ये केवल टेनिस खेलने वाले हैं 35 है, ठीक है। और टेनिस में दोनों खेलने वाले हैं, तो क्या जाएगा 25 जाएगा। तो क्रिकेट को नहीं, क्रिकेट नहीं पसंद करते, तो क्रिकेट का इसमें घटा देंगे, तो ये आ जाएगा टोटल टेनिस वाले। अब प्रश्न 8वां लास्ट। अब ये क्या दिया इसमें, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, तो क्या है, एक कमेटी है 50 व्यक्ति क्या बोलते हैं, फ्रेंच। दूसरा 20 व्यक्ति क्या करते हैं, व्यक्ति स्पेनिश। और 10 व्यक्ति क्या, 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच, स्पेनिश और क्या, फ्रेंच, दोनों भाषा बोलते हैं, दोनों भाषा बोल सकते हैं। हो गया। तो किन दोनों भाषा में से कम एक भाषा बोल सकते हैं, तो इनमें कम से कम कितने व्यक्ति एक भाषा बोल सकता है। एक भाषा यानी क्या होता है, लैंग्वेज बोल सकता है। कितने व्यक्ति, हाउ मेनी पर्सन स्पीक, मिनिमम स्पीक कैन, ठीक है, कैन बी स्पीक। तो आंसर हल 50 व्यक्ति फ्रेंच, मतलब एन, फ्रेंच को क्या बोलेंगे, एन एफ, ये 50। फिर स्पेनिश को क्या बोलेंगे, एन एस, इक्वल टू क्या आ गया 20। ये फ्रेंच हो गया, ये स्पेनिश हो गया, ये क्या है फ्रेंच, और ये क्या हो गया स्पेनिश। और व्यक्ति क्या है, स्पेनिश और क्या आएगा, स्पेनिश, और यह है फ्रेंच। तो एफ सर्वनिष्ठ स्पेनिश इज इक्वल टू कितना दिया 10। तो कम से कम व्यक्ति मतलब क्या आएगा, एक भाषा बोल सकता है, तो क्या आएगा एस यूनियन एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। ये तो हल कर लो, एन एस यूनियन एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, एन एस प्लस एन एफ फ्रेंच और माइनस एन क्या आएगा, यहाँ क्या लिखे अपन ने यूनियन, तो उसको क्या कर दो, यहाँ सर्विस कर दो,
निकालना है। अरे सही तो है कर। और क्या दिया है, एन एस सर्वनिष्ठ क्या आएगा, एफ। ठीक है, यूनियन ही निकालना लिखा है, लेकिन ये व्यक्ति क्या हो गया 50 फ्रेंच, 20 व्यक्ति क्या स्पेनिश हो गए। फिर सभी दोनों व्यक्ति कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं, यानी संगीत किया था आगे। रख दो मानव, क्या है एन एस कितना है, एन एस 20, फ्रेंच कितना है 50, और माइनस सर्विस कितना दिए 10, 40 क्या आएगा 70, और माइनस 10 कितना होगा 60। ठीक, ये आंसर। तो व्यक्ति फ्रेंच समझ में आ गया, ये फार्मूला लिखे हैं स्पेनिश फ्रेंच का, एन एस दिया, ये दिया, ये उसमें से घटा दिए 60 व्यक्ति आ जाएंगे, कम से कम एक भाषा बोल सकता है। ठीक है, आंसर। अब ये प्रश्नावली यहीं पर ख़त्म होती है, कौन सी, समुच्चय। ठीक है, आशा है समझ में आ गया होगा, फार्मूला भी याद हो गए होंगे आपको। ठीक है, तो आप क्या है, वीडियो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू भाई।